8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आपको बस लेना है धतूरा के फूल और धतूरा की जड़ और कर लेना यह प्राचीन काल का महाउपाय। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्ट से तुरंत मुक्ति मिलेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के समर्पित माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन की पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:02 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6 आंख पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 12 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वह एक ही दिन की पूजा पाठ उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस दिन धतूरे का फूल और उसकी जड़ ले आते हैं और शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं, इतना ही उपाय करने पर भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना मानी जाएगी। लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरे के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह त्राही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विश्व को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसी स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जाल डाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में कई जड़ी बूटियों को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में किसी जड़ी बूटी थी, वह धतूरा की जड़ थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल और फल अर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप धतूरे के फल और फूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार धतूरे के फल, फूल और जड़ का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा कि आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए इतना ही उपाय करने से साक्षात भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी।
आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान भोलेनाथ की जय। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बता रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लें, सफेद कपड़ा पहने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लाए हैं उस फल को शिवलिंग के ऊपर की तरफ रख देना है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है और इस महाशिवरात्रि पर पूरे बेहतर तरीके के योग बन रहे हैं। अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनने के बाद एक लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरा के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद इसी धतूरे पौधे की जड़ को आपको तांबे की ताबीज में रख लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप इस महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर अपने किसी बिछड़े साथी को वापस पाना चाहते हैं या अपने पति अथवा पत्नी को फिर से आपके साथ रहने के लिए बुलाना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करें। आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को धतूरे का फूल अर्पण करना है और गंगा जल भी अर्पण करना है। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर आपको बस 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर शक्तिशाली मंत्र। इस मंत्र को ध्यान से बोलना है और आपकी मन की इच्छा मन के अंदर प्रस्तुत करनी है। इस शुभ मुहूर्त पर अगर आप आपके मन की इच्छा भगवान शिव जी को बताएंगे और उनसे विनती करेंगे तो भगवान शिव जी आपको आशीर्वाद दे देंगे और आपकी मन की इच्छा जो है या आपके मन की जो कामना है वह पूरी हो जाएगी। साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे मन से ओम नमो शिवाय लिखें और हमारे YouTube चैनल वेद शास्त्र को सब्सक्राइब जरूर करें।